बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्लाह के अक़ीदे पर और बुत पूजा पर। आइए चलते हैं एकेश्वरवाद का वर्णन, जिसे सभी इशादूद लाए और उसके संदर्भ में संदेहों का निवारण। सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सब लोगों का शोषक है, तथा अल्लाह की दया एवं शांति हमारे इशादूद मोहम्मद अंतिम इशादूद पर और उस पर जितने आपके वचनों को ग्रहण किया तथा आपके मार्ग पर चले अंत दिवस तक हो। नतपथात विश्वास ही धर्म का आधार है, जिस पर धार्मिक समूहों के भवन की स्थापना होती है तथा प्रत्येक समुदाय की प्रगति एवं बढ़ाई उसके सत्य विश्वासों एवं स्वस्थ विचारों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि इशादूद ने विश्वासों के सुधार पर बल दिया और प्रत्येक इशादूद ने अपने संदेश का प्रारंभ इस प्रकार किया: अल्लाह की उपासना करो जिससे अन्य कोई दूसरा पूजे नहीं। कुरान सूरा नंबर 7 आयत नंबर 59। हमने प्रत्येक जन समूह में इरशादूद भेजे कि अल्लाह की पूजा करो तथा राक्षस से बचो। कुरान सूरा नंबर 16 आयत नंबर 36। जिसका कारण यह है, मैंने दानव तथा मानव को मात्र अपनी पूजा के लिए उत्पन्न किया है। अल्लाह का अपने भक्तों पर उसकी पूजा करने का अधिकार है, जैसा कि अंतिम इशादूद ने अपने साथी मुआज़ पुत्र जबल से प्रश्न किया है। क्या तुम जानते हो कि अपने भक्तों पर अल्लाह का क्या अधिकार है और अपने भक्तों के प्रति अल्लाह का दायित्व क्या है? फिर कहा कि अल्लाह के प्रति भक्तों का दायित्व यह है कि उसी की पूजा करे तथा उसका साजी किसी को न बनाए, तथा भक्तों के प्रति अल्लाह का दायित्व यह है कि जो उसका भागीदार न बनाए उसे दंड न दे। बुखारी मुस्लिम यही अधिकार सर्वोपरि है। अल्लाह परमेश्वर का आदेश है कि और तुम्हारे पालनहार ने यह आदेश दिया है कि मात्र मेरी ही पूजा करो तथा माता पिता के साथ सद्व्यवहार करो। आयत नंबर 23। उसने ये भी कहा है कि इशादूद कहो कि आओ मैं तुम्हारे शोषक का आदेश सुनाऊं कि उसने तुम्हारे ऊपर ये निषेध घोषित किया है कि उसके साथ किसी को भागीदार न बनाओ और माता पिता के साथ उचित व्यवहार करो। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151। क्योंकि ये अल्लाह का सर्वोत्तम अधिकार और धर्म के सभी कर्मों का मूलाधार है, इसीलिए इशादूद नराशास अपने मक्का के 13 वर्षीय जीवन काल में इसी अधिकार की स्थापना के लिए नियोजित करते रहे और ईश्वर की पूजा में किसी अन्य को भागी होने को नकारते रहे। कुरान की अधिकांश आयतों में भी इसी अधिकार को स्पष्ट किया गया है तथा इससे संबंधित संदेहों का निवारण किया है। प्रत्येक नमाजी अपनी नमाज में अल्लाह से कर्तव्य का पालन करने की प्रतिज्ञा निम्न शब्दों में करता है: हम तेरी ही पूजा करते हैं एवं तुझी से सहायता मांगते हैं। सूरह फातिहा आयत। इस महान अधिकार का मात्र एक ही पूजा अथवा एकेश्वरवाद कहा जाता है। दोनों में नाम मात्र अंतर है, किंतु दोनों का तात्पर्य एक ही है। यह एकेश्वरवाद मानव प्रकृति में विद्यमान है, जैसा कि इशादूद नराशास का कथन है कि प्रत्येक शिशु प्रकृति पर पैदा होता है, मुस्लिम 20:47, तथा इससे दूरी गलत शिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। नराशास के एक अन्य कथन में कहा गया है कि शिशु के माता पिता उसे यहूदी अथवा ईसाई एवं मुजस्सी बना देते हैं। इस विश्व में पहले मात्र ही एकेश्वरवाद था, दैत्यवाद में उत्पन्न हुआ। अल्लाह ने कहा है, सब एक मत थे, फिर मतभेद किया, तो अल्लाह ने दूतों को शुभ समाचार सुनाने तथा सचेत करने के लिए भेजा और उनके साथ सत्य ग्रंथ उतारे ताकि उनके मतभेदों के बीच निर्णय दे। एक अन्य स्थान पर कहा है कि सब एक ही धर्म पर थे, फिर मतभेद किया गया। अब्बास के पुत्र ने कहा है कि आदिमुन नूह जल पलवान मनु के बीच 10 शताब्दियों तक सब इस्लाम धर्म पर थे। इस्लाम धर्म का अर्थ है अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास। प्रकांड विधान इब्ने क़य्यिम ने कहा है कि उपरोक्त आयत की यही टिप्पणी है। फिर उन्होंने इसे कुरान की आयतों से स्पष्ट किया है।
जल पलवान मनु की कौम में अनेक पूज्य उस समय बने जब उन्होंने अपने धर्मचारियों के सम्मान में अति किया और अपने इशादूत को नकार दिया और कहा कि आपने पूजितों को कभी नहीं छोड़ेंगे। वधु एवं स्वयं यगूस और याऊक तथा नस्र की पूजा नहीं छोड़ेंगे। सूरह नूह आयत नंबर 22। इमाम बुखारी अपने पुस्तक सही बुखारी में इब्ने अब्बास से नकल करते हैं कि ये मनु के वर्ग के सदाचारी पुरुषों के नाम हैं, जिनके निधन के प्रतहत कली ने उनके वर्ग के मन में ये बात डाली कि अपने संभाव में उनकी मूर्तियां रखो और इनके नाम उन्हीं के नाम पर रखो। उन्होंने यही किया, परंतु इन मूर्तियों की पूजा नहीं की। उनकी पूजा उस समय होने लगी जब उसका भी निधन हो गया तथा लोग इन मूर्तियों की वास्तविकता भूल गए। इस्लाम धर्म के प्रकांड विधान इमाम इब्ने कय्यम ने कहा है कि जब इन सदाचारी पुरुषों का निधन हो गया तो लोगों ने इनकी समाधियों पर डेरा डाल दिया, फिर उनकी मूर्तियां बनाई और कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति पूजा के विषय में शैतान ने हर कौम को उनकी समझ के अनुसार मूर्ख बनाया है। एक समुदाय को मुत्तकों के सम्मान के नाम पर मूर्ति पूजा की और बुलाया, जैसा कि मनु नूह के वर्ग ने किया। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।